नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी मेरे साथ हैं। सैनी साहब, आज सुबह बैठक की, मंत्री जी भी आए थे, मोहनलाल बड़ोले थे, क्या बैठक थी? संगठनात्मक बैठकें चल रही हैं और अलग अलग क्योंकि कार्यक्रम हैं। 2024 का चुनाव है, चुनाव को देखते हुए अलग अलग हमारे नेताओं के कार्यक्रम हैं और मजबूती से नीचे जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं, हमारे बूथ से लेकर के ऊपर के कार्यकर्ता हैं, हमारे पन्ना प्रमुख हैं, अलग अलग बैठकों का आयोजन है कि उसके अंदर मजबूती से हमने 2024 में 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतनी है, उसको लेकर के अलग अलग बैठकें चल रही हैं। क्या ये नगर निगम चुनाव का भी हम मान लें कि लोकसभा के तुरंत बाद नगर हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है, हमारे चुनाव कार्यालय खुल गए हैं, 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतनी हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम किए हैं, ईमानदारी से काम किए हैं, और मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 100/100 नंबर देता हूं, मनोहर लाल जी की सरकार को 100/100 नंबर देता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने गरीब व्यक्ति की चिंता की है, गरीब के चेहरे पर मुस्कान लेकर के आए हैं। नहीं तो खाली घोषणाएं होती थी, कांग्रेस लगातार गरीबी हटाओ का नारा देकर के वोट बटोर लेती थी और गरीबी हटाने के नाम के ऊपर कांग्रेस ने आज तक कुछ नहीं किया, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर गरीब के चेहरे के ऊपर मुस्कान लाने का काम किया है। ये हमारी डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से गरीब व्यक्ति की अपेक्षाओं पर खरा उतरी है, हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी को देकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का आप तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है और कह रही है कि सरकार हर मुद्दे पर फेल है। के पास जब कोई मुद्दा नहीं है, वो लोकसभा के अंदर भी इस प्रकार का करते हैं और विपक्ष में बैठने के लिए उनके पास वहां पर भी घमंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के विपक्ष के नेता बने हैं। यहाँ पर भी हालत खराब है, आने वाले विधानसभा के अंदर और भी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के समय के अंदर जब भी सत्ता के अंदर आते हैं भ्रष्टाचार बड़ी गति से बढ़ता है और हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी मनोहर लाल जी के कार्यकाल के अंदर विकास की गति तेज होती है। ये अंतर है, लोग समझते हैं, परंतु आने वाले समय के अंदर जो झूठ की इन्होंने राजनीति शुरू की है, इसको भी देश नकार देगा, प्रदेश नकार देगा। किसान जो है केंद्रीय मंत्रियों के ऑफर को उन्होंने नहीं माना और दिल्ली कूच आज कर रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जितने काम किसान हित के अंदर किए हैं, किसान की मजबूती में किए हैं, आज तक के इतिहास के अंदर कांग्रेस 55 साल देश के ऊपर शासित रही है। वो श्वेत पत्र जारी करके देश के लोगों को बताए, देश के किसान को बताए कि हमने किसान हित के अंदर ये काम किए हैं। और मैं जो आंदोलनरत किसान भाई हैं उनको कहना चाहूँगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर 14 अन्य फसलें किसान की MSP पर खरीदी जा रही हैं, पंजाब के अंदर 2 फसलें भी केंद्र सरकार खरीद रहा है, तो धरना तो वहाँ बनता है, वहाँ देना चाहिए धरना जा करके। आखिरी सवाल है, सुभाष बराला राज्यसभा। हाँ, सुभाष बराला जी हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, बड़े सीनियर कार्यकर्ता, लगातार पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। युवा मोर्चा से उनकी यात्रा शुरू हुई है, युवा मोर्चा के माननीय अध्यक्ष रहे, मंडल अध्यक्ष से उन्होंने यात्रा शुरू की है युवा मोर्चा की, और फिर प्रदेश के युवा के अध्यक्ष रहे हैं, किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, किसान नेता, किसान परिवार के वो हमारे सदस्य हैं, कृषि पुत्र हैं। और ऐसे व्यक्तित्व को भारतीय जनता पार्टी ने, जो किसान पुत्र को राज्यसभा के अंदर भेजा है, तो पार्टी को भी लाभ होगा, मेरे किसान को भी लाभ होगा। चुनाव समिति में आपने कृष्णपाल गुर्जर को शामिल नहीं किया? अरे नहीं, वो सब शामिल है, हमारे सीनियर नेता। नायब सिंह सैनी हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मेरे साथ थे और कई मुद्दों पर उनके साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी जसविंदर शर्मा। नमस्कार।